सीढ़ी बड़ी खतरनाक लगी हुई है। ये देखिए कैसा है आने का यहाँ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंडी ट्रैकर में। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। और आज हम जाने वाले हैं टपकेश्वर महादेव, जो कि देहरादून में है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है शिव जी का, और इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं। और मैं जाने वाला हूँ अपनी बाइक में अपनी बुआ के बेटे के साथ, और उससे पहले मैं पिक करने जाऊँगा। तो अभी मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं टपकेश्वर महादेव के लिए। तो मैं हो गया हूँ अब रेडी, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो मैंने अपना बैग भी ले लिया और अपना हेलमेट भी ले लिया है। और तो अब हम चलते हैं आगे, और मेरी बाइक भी रेडी है। तो एक बार मेरी बाइक देखिए। तो मैं आ गया हूँ गौरव के यहाँ, और वो आ गया है, अभी मैं उसको पिक कर दिया है। तो ये है गौरव, इससे मिलिए। गौरव हाय करिए। हेलो। मैंने मास्क भी पहन लिया है, अब हेलमेट पहनता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अपनी। और ये सर्वे चौक। हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, तो अब हम जाएंगे टपकेश्वर के अंदर। तो चलिए आप भी हमारे साथ। अब आ गए हम टपकेश्वर महादेव, और हम जा रहे हैं पैदल पैदल। सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। अभी हमने जूते पहने हुए हैं, अभी आगे जूते निकालेंगे जहाँ पे जूते उतारने का होगा। ये आ गए हम टपकेश्वर मंदिर, और अब हम दर्शन करते हैं पहले, फिर आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाया जाएगा। पहले जिस चीज़ के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के। बाकी आप देख सकते हैं मस्त नज़ारा है यहाँ का।
देहरादून में पहाड़ की गोद में विराजमान भगवान टपकेश्वर मंदिर की प्राकृतिक छटा निराली है, तो वहीं मंदिर के पास से गुजरती टोंस नदी की कलकल बहती धाराएं श्रद्धालुओं को द्रोण और अश्वत्थामा के तप और भक्ति की गाथा सुनाती है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि द्वापर युग में शिवलिंग पर दूध की धाराएं गिरती थीं। कहते हैं कि दूध से वंचित गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान भोलेनाथ की 6 माह तक कठोर तपस्या की। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने इसी मंदिर में दूध का स्वाद चखा था। टपकेश्वर को दूधेश्वर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पहाड़ी गुफा में स्थित शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। अब इस स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर कई मंदिर बन गए हैं, जिसमें वैष्णो माता का मंदिर भी शामिल है। यहाँ आज भी वही शांति और भक्ति की अनुभूति होती है जो कथाओं में सुनने को मिलती है। यहाँ शाम को प्रतिदिन भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य पूजा होती है और पूरे सावन भी यहाँ पूजा होती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। आप यहाँ आसानी से ISBT घंटाघर या नज़दीकी रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हैं। घंटाघर से ये केवल 6.5 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ आकर आप शिव जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं। ये है संतोषी माता का मंदिर। तो अब हम यहाँ जाएंगे संतोषी माता के मंदिर में। उसके बाद हम नदी में आके भी बैठेंगे कुछ देर। तो चलिए संतोषी माता के मंदिर में चलते हैं। सीढ़ी बड़ी खतरनाक लगी हुई है। ये देखिए कैसा है आने का यहाँ पे।
नेचुरल गुफा है, ये एंट्री यहाँ से। और अभी हम गुफा के अंदर। चलो अब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। देखो माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर है। लाइट की व्यवस्था है अंदर। मुझे लगा सांस फूल जाएगी मेरी, पता नहीं कितना ज़्यादा है, लंबा होगा, पर ठीक था। अब हम जा रहे हैं, ये यहाँ पे है एक और मंदिर है काली माता का, तो यहाँ भी जा रहे हैं हम। जब इतने आए हैं तो मुझे नहीं लगता है छोड़ने का कोई दुख है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब आए हैं तो सबसे मिल के जाओ। ये है माता भगवती, और यहाँ काफ़ी फिसलन है फर्श पे। काफ़ी मज़ा भी आया आज के ब्लॉग में। तो अपने जूते लेते हैं हम और यहाँ से निकलते हैं। मास्क भी पहन लेते हैं इस कोविड टाइम में। तो हम पहुंच गए हैं अपनी बाइक के पास और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ही ख़त्म कर रहे हैं अब। और अब निकलते हैं अभी घर की तरफ।
तो मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले ब्लॉग में। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।